हिस्ट्री ऑफ लेबर मूवमेंट इन इंडिया के अंदर जो आपका इंट्रोडक्शन हुआ था किसका, ट्रेड यूनियन एक्ट का 1926 में। ये जो आपका ट्रेड यूनियन एक्ट था इसका पर्पज़ यही था, जो यूनियन थी जो ट्रेडिंग या फैक्ट्रीज़ के अंदर जो वर्क कर रही थी उनके इंटरेस्ट को क्या करना, प्रोटेक्ट करना। इंडिया के अंदर जो चेंज माना जाता है और सबसे बड़ा चेंज ये माना जाता है कि AICTUC जो थी उसको हमने किस में कन्वर्ट कर लिया था, नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस में 1947 में, जो किसके थ्रू हुआ था, बाय द फॉर्मेशन ऑफ हिंदुस्तान मजदूर सभा 1948 में हमने उसको हिंदुस्तान मजदूर महासभा के अंतर्गत उसको किस में कन्वर्ट कर लिया था, आपका नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अंदर कन्वर्ट कर लिया था। और जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थी और जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी और पब्लिक कंपनी थी उनके अंदर इस एक्ट के बाद ही क्या यूनियन का बनना शुरू हो गया था। तो यूनियन का जो मेन पर्पस था वो ये था कि जो यूनियन के राइट्स हैं उनको क्या करना, प्रोटेक्ट करना। और इसके अलावा आप देखें तो जो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट जो है उसका जो मेन पर्पस था कि ऐसे एस्टेब्लिशमेंट जहां 300 से ज़्यादा वर्कमैन हैं वहां गवर्नमेंट की परमिशन के बगैर हम वर्कर को नहीं हटा सकते। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज़ मानी गई कि ट्रेड यूनियन को इससे क्या मिला, ग्रोथ मिली। फिर हम बात करते हैं आफ्टर द फर्स्ट वेव ऑफ इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन 1984 द अप्रोच ऑफ यूनियन वाज स्टार्टेड टू चेंज। कि 1984 से ही क्या जो आपकी इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के साथ ही क्या हुआ, जो आपका ट्रेड यूनियन की अप्रोच है उसमें चेंज आने लग गया। चेंज आने का मतलब ये हुआ कि ट्रेड यूनियन के अंदर ग्रोथ आनी शुरू हो गई। The voluntary retirement scheme become a legal option for firm to separate excess employee on म्यूचुअल एग्रीमेंट। जो आपका VRS स्कीम थी उसको भी इंट्रोड्यूस किया गया, किस पर्पज़ से कि वो एम्प्लॉई जो अपने म्यूचुअल एग्रीमेंट से किसी संस्था को छोड़ना चाहते हैं तो वो VRS ले सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि लेबर के इंटरेस्ट के अंदर जो आपका ट्रेड यूनियन एक्ट है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। इंट्रोड्यूसिंग द ट्रेड यूनियन एक्टिविटी इन न्यू सेक्टर नॉट मच प्रोग्रेस कुड नॉट बी मेड। सिमिलर नॉन यूनियन फर्म्स आर फंक्शनल इन ट्रेडिशनली यूनियनाइज सेक्टर लाइक मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस। फॉर एग्जाम्पल द न्यू प्राइवेट बैंक आर कम्प्लीटली ट्रेड यूनियन फ्री। तो जो आपकी ट्रेड यूनियन की हेल्प से ही ये जो आपके एस्टेब्लिशमेंट थे उन्होंने क्या ग्रोथ को पकड़ा। अब हम बात करेंगे कि जो मोस्ट प्रोमिनेंट लीडर ऑफ लेबर मूवमेंट के अंदर हम किसकी बात करेंगे, जो BP वाडिया जी थे। ये जो BP वाडिया जी थे, he who first started the labor union in India. Wadia is a ex-member of Indian Home Rule League and well-known theosophist, and he is a president of 5 viral union in Madras. जो BP वाडिया जी थे उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान है ट्रेड यूनियन के फील्ड में, क्योंकि उनके सहयोग के कारण ही यूनियन को क्या मिली, ग्रोथ मिली। अब हम बात करेंगे कि जो BP वाडिया जी थे जो फर्स्ट वर्ल्ड वार का पीरियड था 1914 से 1918 के बीच में, जो मद्रास लेबर यूनियन थी जिसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1918 में अंडर द लीडरशिप ऑफ BP वाडिया जी। BP वाडिया जी ने और क्या सजेस्ट किया था, उन्होंने सजेस्ट किया था इन हिज ओपिनियन द इंटरनेशनल लेबर मूवमेंट इज़ टू मैटेरियलिस्टिक एंड लैक ऑफ सोल। कि जो आपका इंटरनेशनल लेवल पर भी जो आपका इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी बाद में बना था, कि जो उसका एक जो हम यूँ कहें कि नींव का जो पत्थर साबित हुआ वो क्या हुआ, आपका BP वाडिया जी ने जो मूवमेंट्स किए थे लेबर लीडर्स की फॉर्म में, वो उससे काफ़ी हेल्प मिली। फिर जो नेक्स्ट लीडर थे लेबर मूवमेंट्स के अंदर उनका नाम था जोसेफ जी। उन्होंने क्या किया था, जो सेकेंड कांग्रेस ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन थी वो उसके प्रेसिडेंट रहे थे। उन्होंने ये कहा था कि जो ट्रेड यूनियन के डेवलपमेंट को यदि आप बढ़ाना चाहते हो तो कहीं ना कहीं आपको पॉलिटिकली सपोर्ट लेना होगा।